हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि आज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो यह वायरल खबर आप देख रहे हैं कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को पहले अब जो है 6 जून से ही विद्यालय अलॉट किया जाएगा और उसके बाद काउंसेलिंग आदि की जो भी प्रक्रियाएं हैं वह बाद में होंगी। यानी कि अब आचार संहिता बीतने पर 6 जून से पहले विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा और नए विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जब योगदान कर लेंगे तो योगदान करने के बाद उनकी जो काउंसेलिंग की प्रक्रिया होनी है वह होगी और ट्रेनिंग इत्यादि की प्रक्रिया ये सभी बाद में होगी। लेकिन पहले अब विद्यालय आवंटन हो जाएगा और शिक्षा विभाग ने अपने शेड्यूल में बदलाव किया है और यह 6 जून से ही होने वाला है। ऐसी खबर आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यह जो खबर हम लोग देख रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। इसी खबर के पड़ताल को लेकर के आज का वीडियो होगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक बने रहेंगे। और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, जब से ही मार्च अंतिम में सक्षमता 1 का रिजल्ट आया और सक्षमता 1 के रिजल्ट आने के बाद से ही विभिन्न शेड्यूल आने शुरू हो गए। पहले की अप्रैल में ही काउंसलिंग की जो है प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, मई में नए विद्यालय का आवंटन होगा, फिर वह डेट कैंसिल हुआ, तब हुआ रिक्तियां मंगाई जा रही है, उसको भी कैंसिल किया गया। तब कहा गया कि चुनाव का हवाला देकर कि आचार संहिता के चलते अब इसको डिले किया जा रहा है और यह चुनाव बाद होगा। फिर आया कि नहीं, रिक्ति जो डीपीओ गए थे रिक्ति देने उनको सही से रिक्ति की जानकारी नहीं थी विद्यालय वाइज, इसलिए इसको रोक दिया गया है। फिर खबर आई निकल करके कि सक्षमता 1, 2 और 3 तीनों सक्षमता होने के बाद एक साथ काउंसलिंग और योगदान होगी। उसके बाद जो है फिर खबर आई कि नहीं, सक्षमता 1 और सक्षमता 2 दोनों का एक साथ होगा, उसके बाद 3rd 4th इत्यादि का होगा। फिर खबर निकल करके अभी आपने देखा होगा कि आया कि शहरी और ग्रामीण इलाकों की अलग अलग रिक्ति मंगाई गई है और मार्क्स बेसिस पर अलग अलग विद्यालय आवंटन होगा। और यह जो होगा 4 जून के बाद काउंसलिंग होगी और यह जो है 6 जून के बाद से काउंसलिंग शुरू होगी और जून के पूरे महीने काउंसलिंग चलेगी और जुलाई के दूसरे सप्ताह में विद्यालय आवंटन किया जाएगा। उसके बाद जो है फिर खबर आई कि रिक्तियां मंगा ली गई है और रिक्तियां मंगाने के बाद शिक्षा विभाग 4 जून के बाद काउंसलिंग और पोस्टिंग जून में ही करने का मन बना रहा है। लेकिन अब जो खबर आप देखें हैं कि 6 जून से पहले विद्यालय अलॉट किया जाएगा, तो यह खबर देखने के बाद सभी लोगों के मन में है कि यह खबर में कितनी सच्चाई है, इसका स्रोत क्या है, कहां से यह खबर निकल कर के आई है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि यह खबर आखिर आई कहां से है और बाद में मैं इस पर भी विश्लेषण करूंगा कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और क्या इसको सही माना जाए और शिक्षा विभाग से क्या ऐसी जानकारी निकल करके आ रही है। तो देखिए, यह जो है स्रोत जो इसका है वह है न्यूज़ टीवी बिहार, जो एक न्यूज़ का वेब पोर्टल है न्यूज़ टीवी बिहार। इसने इसको लिखा है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 जून से सभी शिक्षकों को विद्यालय जो है अलॉट किया जाएगा और विद्यालय योगदान के बाद काउंसलिंग और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और आज का ही इसका यह पोस्ट है न्यूज़ टीवी बिहार का। और इसी खबर को विभिन्न वेब पोर्टल और विभिन्न स्रोतों से अन्य जगहों पर भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी जगहों पर इसको प्रसारित किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सक्षमता परीक्षा 1,87,000 नियोजित शिक्षक पास हैं उनको विद्यालय आवंटन की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। तो यह सही है कि 1,87,615 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण है फेज 1 में और उनको विद्यालय आवंटन करना है। लेकिन पहले विद्यालय अब आवंटन और बाद में काउंसलिंग की जो बात है उसके बारे में कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने अपना प्लान अब चेंज कर दिया है और पहले सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग करना था, लेकिन अब 6 जून से सक्षमता पास सभी शिक्षकों को उनकी वरीयता क्रम और प्राप्त अंक के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि अब उनका स्कूलों का जब आवंटन हो जाएगा उसके बाद जो है
काउंसलिंग को लिखा गया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बहुत सारा गलती भी इसमें लिखा गया है, यहाँ तक कि सक्षमता ही हर जगह गलत लिखा गया है। और प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी और प्रक्रिया पूरी करने के बाद 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए सभी शिक्षकों को दूसरे जिले के ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। और विद्यालयों का आवंटन जो है सक्षमता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसके लिए सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि 22 मई तक राज्य के सभी शहरी स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूलों में रिक्तियां हैं उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर में यह एंट्री होगी और उसके बाद 6 जून से शिक्षकों को जो है इसका आवंटन विद्यालय का कर दिया जाएगा। और विद्यालय आवंटन करने के बाद काउंसलिंग होगी और 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए कॉलेजों में भेजा जाएगा। और जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे जो 1,87,615 उनको विद्यालय योगदान की तिथि से सभी नियोजित शिक्षक राज्य कैडर के नियमित शिक्षक बन जाएंगे। अब इस खबर में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, उसको हम लोग देख समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें लिखा गया है कि 1,87,000, तो ठीक है, 1,87,615 शिक्षक पास हैं और इनको विद्यालय आवंटन भी करना है। उसके बाद जो कहा जा रहा है कि इनको प्राप्त अंक के अनुसार स्कूलों का आवंटन किया जाएगा, ये भी सही है कि स्कूलों का आवंटन जो है प्राप्त अंकों के आधार पर शहरी क्षेत्रों में पहले प्राथमिकता दी जाएगी अधिक नंबरों वाले का, और उसके बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों की रिक्तियों को भरी जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा दूसरे जिलों के ट्रेनिंग में, ये भी सही है। अभी आपने 6 दिवसीय भी ट्रेनिंग की है, वह दूसरे जिले के ही डाइट बाइट में कराई जा रही है, तो ये भी सही है कि 15 दिवसीय ट्रेनिंग भी आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में फिर से करनी है। और उसके बाद जो कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर में एंट्री चल रही है, ये भी सही है। और अगला जो इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के लिए कॉलेजों में भेजा जाएगा, ये भी सही है। और ये बताया जा रहा है कि जिस दिन से नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे उस दिन से ही वे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, ये भी सही है। और जिला कैडर के नियमित शिक्षक बन जाएंगे और राजकर्मी की सभी सुविधाएं मिलनी प्रारंभ हो जाएगी, ये सभी बातें सही हैं। लेकिन जो सबसे संशय उत्पन्न करता है वह यह उत्पन्न करता है कि अब जो है काउंसलिंग इत्यादि की प्रक्रिया नहीं होगी और काउंसलिंग इत्यादि जो करना था वह बाद में होगा, और पहले जो है 6 जून से विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। यह जो है कहीं से भी विभागीय पुख्ते सूत्रों से कहीं से यह जानकारी नहीं मिल रही है और अभी तक विभाग का इसका कोई ऑफिशियल कोई डेटा नहीं है और ना ही इसकी कोई अभी तैयारी पूर्ण हुई है। आपको पता होना चाहिए कि अभी ही चिट्ठी निकली थी जिसमें सभी डीपीओ से अभी रिक्ति मंगाई जा रही है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की, और वह एंट्री की जाएगी और एंट्री करने के बाद उसको जो है रिजल्ट के आधार पर सभी शिक्षकों का एंट्री उसमें किया जाएगा सॉफ्टवेयर में, और तब जो है रैंडमली स्कूल आवंटित किया जाएगा। लेकिन बिना काउंसलिंग यानी बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि के 6 जून से विद्यालय आवंटित कर देने की खबर जो है मुझे कहीं से यह सही नहीं लग रही है, और ना ही विभागीय कोई जानकारी ऐसी है और ना ही कोई इसका ऑथेंटिक खबर है। अब यह वेब पोर्टल का न्यूज़ है और इसको बहुत सारे लोग सही भी ठहरा रहे हैं कि ऐसा शिक्षा विभाग कर सकता है। लेकिन पिछले दिनों से जितना सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग और पोस्टिंग को लेकर के लगातार जो है शेड्यूल बदले जा रहे हैं, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो है अब क्षुब्ध हो चुके हैं कि आखिर एक डेट फिक्स कर दो भाई कि हाँ 1 महीने बादे करेंगे, 2 महीना बादे करेंगे। लेकिन ये रोज़ रोज़ शेड्यूल बदलना और रोज़ चेंज करना, इन सब चीज़ों से लोग क्षुब्ध हो चुके हैं। लेकिन यह प्रक्रिया अभी ठंडे बस्ते में है, लेकिन आपको रिक्ति मांग ली गई है और रिक्ति लोग जब देंगे तो आचार संहिता के बाद इस पर प्रक्रिया तेज होगी और पूरा जून लग जाएगा। आपको काउंसलिंग होती है, पहले तो काउंसलिंग होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इत्यादि और रिक्ति इत्यादि में, और जुलाई लास्ट तक या अगस्त में भी हो जाए तो इसको समय से माना जाएगा। इसलिए इस वेब पोर्टल के खबर को कहीं से विश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो भी सूत्र हैं उससे कहीं से यह ऑथेंटिक जानकारी नहीं निकल कर के आ रही है, क्योंकि विभाग ने ऐसा
कोई अभी विभागीय स्तर पर फैसला नहीं लिया है कि बिना काउंसलिंग के शिक्षकों को विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि आखिर काउंसलिंग कब तक होता है और विद्यालय आवंटन कब तक होता है। बार बार शेड्यूल बदले जा रहे हैं, कारण जो भी हो, लेकिन इसमें सुस्ती दिख रही है और बार बार बदलाव दिख रहा है। आगे जैसे ही शिक्षा विभाग के द्वारा ऑथेंटिक खबर निकल करके आएगी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग, ट्रेनिंग या विद्यालय योगदान को लेकर के, वैसे ही ऑथेंटिक खबर लेकर के मैं आपके लिए आऊँगा और विशेष जानकारी मैं आपको दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। वहाँ भी शिक्षा विभाग की हर एक खबर विश्वसनीय तरीके से आपको दी जाती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।